हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रुचि गोयल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस कर रही हूं मद्रास हाई कोर्ट का, जिसने जीएसटी 1 और 3B फाइलिंग का प्रोसेस ही चेंज कर दिया। ये जजमेंट है ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस अनीता सुमंत का, और जो एप्लीकेंट है वो है सन डाई केमिकल। और ये जो जजमेंट हुआ, उसका जो रीजन था वो था परमिट द पिटिशनर टू करेक्ट द फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द पीरियड्स फ्रॉम August 17 to December 17, which involves ITC credit of rupees 29 lakh। 29 लाख के आसपास का आईटीसी क्रेडिट उनको मिलना था, लेकिन उनको रिटर्न्स को अपडेट करना था, अमेंड करना था, करेक्ट करना था जीएसटीआर 1 को। तो ये पिटिशन लगाया उन्होंने कि हमको जीएसटीआर 1 में चेंजेस करने दीजिए, क्योंकि हमारा आईटीसी अटका हुआ है 29 लाख के अप्रॉक्स इसमें। तो आइए देखते हैं क्या था ये केस और क्या कहा था पिटिशनर। पिटिशनर एक पार्टनरशिप फर्म थी और वो अपनी रेगुलर रिटर्न्स को फाइल करता था और सब कुछ सही था, और उसने रिटर्न्स अगस्त से लेकर दिसंबर तक की फाइल कर दी थी। फाइलिंग के दौरान उनको पता चला कि जीएसटीआर 1 में कुछ गलतियां हुई है, आउटवर्ड सप्लाईज में कुछ गलतियां हुई है। इंटरस्टेट सप्लाईज कंसिडर कर दिया गया था इंट्रा स्टेट सेल्स को, मतलब कि इंट्रा स्टेट जो सेल्स थी उनकी विद इन लोकल जो सेल्स थी जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना चाहिए था, वो उन्होंने गलती से इंटर स्टेट सेल्स दिखा दी, जिसकी वजह से आईजीएसटी दिख रहा था, आईजीएसटी को कॉलम में क्रेडिट दिख रहा था। लेकिन जब बायर्स ने वो अपना क्रेडिट क्लेम करने के लिए अपना पोर्टल खोला होगा या रिटर्न फाइल करने की कोशिश की होगी, तो उनको ये चीज़ नज़र आई और उन्होंने इन्फॉर्म किया जाके कि हाँ, यहाँ पे तो आपने गलती कर दी है, इसे करेक्ट कर दीजिए। फिर पिटिशनर ने एक रिक्वेस्ट सबमिट की कि हमें जीएसटीआर 1 को चेंज करने दो, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई 12 अगस्त 19 को, क्योंकि 18 का आईटीसी था, वो मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते थे, एक्सटेंडेड डेट कर दी गई थी और बहुत सारी नोटिफिकेशंस की वजह से बहुत सारी एक्सटेंशंस मिली थी, और 31 मार्च 2019 वाज द लास्ट डेट जब आप आईटीसी क्लेम कर सको 17 18 का, क्योंकि 31 मार्च ऑलरेडी जा चुका था। तो कोर्ट ने मना कर दिया कि हमारे पास ऐसे कोई ग्राउंड्स नहीं है कि हम 31 मार्च के बाद भी आपको अलाउ करें क्रेडिट लेना। उसके बाद क्या हुआ ये देखते हैं। फिर पिटिशनर ने एक रिट पिटीशन लगाई और रिक्वेस्ट किया कि हमें करेक्ट करने दो जीएसटीआर 1 फॉर द पीरियड अगस्त 17 टू दिसंबर 17, फॉर द रीजन कि हमारा जो क्रेडिट कॉलम है वो हमने गलत फिल कर दिया है, आईजीएसटी कॉलम में फिल कर दिया इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट अटक गया है। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत सारे कंडीशंस रखी गई, बहुत सारे फैक्ट्स रखे गए कि जो आईटीसी है वो तो क्लेम कर सकते हैं ओनली, मैक्सिमम जो होता है फाइनेंशियल ईयर का वो हम क्लेम कर सकते हैं सितंबर मंथ की रिटर्न फाइलिंग तक या एनुअल रिटर्न फाइलिंग तक, विच एवर इज अर्लियर। तो उस वक्त ऐसा कोई भी रूल नहीं था, कोई भी अलाउंस नहीं था कि आप उसके बाद भी कर पाएँ। उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं था, इसलिए उसने दोबारा से रिलीफ सॉर्ट किया और काउंसिल के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ये कर सकता है, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया गया कि प्लीज़ इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, कोई रिलीफ दिया जाए। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पिटीशन में दिखाया है पूरा सेक्शन नंबर 37 कि आउटवर्ड सप्लाईज में क्या क्या डिटेल्स आती हैं और कब कब तक हमें फाइल करनी होती हैं। जैसे कि अब पहले था कि 10th तक आपको फाइल करनी होती हैं, सारा डेटा आता है इसमें आउटवर्ड सप्लाईज का। और आप कब नहीं कर पा रहे थे, पहले 11 से लेकर 15 तक आप नहीं कर पाते थे इसमें एडिट, कोई भी जीएसटीआर 1 में एडिट नहीं कर सकते। सिमिलरली उसमें ये भी बताया उन्होंने कि जो कमिश्नर है वो ही किसी रीजन में बोल सकता है कि आपको टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकता है, बट इन एनी केस वो जो टाइम लिमिट होती है वो सितंबर के रिटर्न के बाद तो हो ही नहीं सकती है, या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद इसमें इन्होंने इस पिटीशन में आप उन्होंने सेक्शन 38 जो कि इनवर्ड सप्लाई के स्टेटमेंट जीएसटीआर 3B होती है उसके बारे में बताया कि जीएसटीआर 3B में क्या क्या डिटेल्स जाती हैं, कब तक जाती है जीएसटीआर 3B और कैसे कब तक अमेंड कर सकते हैं। तो अगेन जो अमेंडमेंट होती है वो सिर्फ सितंबर तक की रिटर्न तक ही हो पाती है। लास्ट में इन्होंने जीएसटीआर 3B के लिए रीड किया कि जो फर्निशिंग ऑफ रिटर्न होती है वो हर किसी को करनी पड़ती है अदर देन आईएसडी या फिर नॉन रेजिडेंट पर्सन को, जिसमें वो सारे अपने इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज को बताता है और टैक्स पे करता है अकॉर्डिंगली आफ्टर सेटलमेंट ऑफ आईटीसी। तो ये उन्होंने बताया बिफोर द 20th डे, ये 5 करोड़ के लिए लिमिट होती है 20th डे, और 22 और 24 डेज होती है ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरीज, आप किस स्टेट में फॉल करते हैं उसके बेसिस पे नेक्स्ट स्टेट्स होती हैं। तो ये उन्होंने बताया कि आपको जीएसटीआर 3B ऐसे फाइल करनी पड़ती है। साथ में मेंशन किया उन्होंने कि कमिश्नर टाइम एक्सटेंड कर सकता है रिटर्न फाइलिंग का स्पेसिफिक केस को मेंशन करके, हाईलाइट करते हुए, और अगर वो कोई टाइम एक्सटेंशन दे रहा है कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स तो माना जाएगा कि कमिश्नर ही दे रहा है टाइम।
इसके अलावा आप 9 पॉइंट देखेंगे तो इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 38 इफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर फर्निशिंग अ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 or subsection 3 or subsection 4 or subsection 5 discovers any omission or incorrect particular therein other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authority, he shall rectify such omission or incorrect particulars in the return to be furnished for the month or the quarter during which such omission or incorrect particulars are notified subject to payment of interest and other sector. मतलब आपने कोई गलती कर दी और आपको पता चला रिटर्न भरने के बाद कि आपने रिटर्न फाइलिंग में कोई गलती कर दी थी, लेकिन वो जो गलती है वो आपने पकड़ी हो, ना कि किसी टैक्स अथॉरिटी ने स्क्रूटनी या ऑडिट वगैरह में नहीं आया हो, आपने खुद ने रियलाइज किया कि कोई गलती कर दी थी, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो विद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का पे करो क्योंकि आपने उसे अवेल कर लिया इनपुट क्रेडिट को, नहीं करना चाहिए था आपको, आप उसको अवेल कर चुके हो, तो आप इंटरेस्ट का पे करो और आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। लेकिन वो जो करेक्शन है वो सिर्फ सितंबर मंथ की रिटर्न तक ही हो सकते हैं या फिर एनुअल रिटर्न तक हो सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर। तो आपको पता ही है कि सितंबर मंथ के बाद आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हो। इसी तरह से आप आईटीसी का या फिर किसी और इनवॉइस को करेक्ट भी नहीं कर सकते हो सितंबर के बाद एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इनफैक्ट आपको ये पता ही है कि आप आगे के रिटर्न्स फाइल नहीं कर सकते अगर आपने किसी मंथ की रिटर्न नहीं भरी है, पहले वो भरनी पड़ती है फिर आप आगे के रिटर्न भरते हैं। तो इन्होंने ये भी बता दिया है डिटेल में। फिर उन्होंने बताया है कि जीएसटीआर 1 में जो डेटा आता है वो जीएसटीआर 2 से 2A में रिफ्लेक्ट होता है, तो आपको मैच होता है, रिकंसिलिएशन होता है इन सब चीज़ों का। फिर उन्होंने इसके बारे में बताया। देन हम बात करते हैं जजमेंट में क्या हुआ, इसके बाद हम देखते हैं एक बार जजमेंट में क्या निकला। फाइनली बताया कि इन द एब्सेंस ऑफ एनेबलिंग मैकेनिज्म आई एम ऑफ द व्यू दैट एसएससी शुड नॉट बी प्रेजुडाइज्ड फ्रॉम अवेलिंग क्रेडिट। एसएससी को क्रेडिट रोकने से हमें लेने से हमें नहीं रोकना चाहिए, दैट दे अदरवाइज लेजिटिमेटली एंटाइटल्ड टू, वो उनको होता अगर उन्होंने गलती ना की होती। द एरर कमिटेड बाय द पिटिशनर इंटेंट ह्यूमन एरर एंड द पिटिशन शुड बी इन अ पोजीशन टू रेक्टिफाई द सेम, क्योंकि ह्यूमन एरर था, गलती से हुआ, इंटेंशनली कुछ नहीं हुआ, तो पिटिशनर को हमें अलाउ करना चाहिए रेक्टिफाई करने के लिए। वहाँ उस पर कोई मैकेनिज्म नहीं था पर उनको अलाउ कर दिया गया। फिर उनको बोला गया कि आप रीसबमिट करो अपने नेक्सस को जीएसटी 3B के, ताकि आप करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सको आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का, ताकि वो करेक्ट डिटेल्स अपलोड हो और आपकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लगे। तो ये था आपका ये पिटीशन जिसका जजमेंट मैंने आपको बताया कि आपको अलाउ कर दिया गया जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को अपडेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें यही था कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई गलती हुई है, ओमिशन हुआ है, ह्यूमन एरर है, जो कि आपका इंटेंशन एकदम सही था, तो आपको अलाउ कर दिया गया जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में अपडेट करने का। तो ये था पिटीशन जो कि मैंने आपको डिस्कस किया, आपके सामने बताया। ये था जजमेंट जो मैंने आपको बताया। तो ये काफ़ी रिलीफ लाता है हमारी टैक्स फाइलिंग को, जैसे कि आप अभी भी अमेंड कर सकते हो जीएसटीआर 1 के इनवॉइसेस को नेक्स्ट मंथ में, और एट द सेम टाइम जीएसटीआर 3B के भी जो इनवॉइस अगर आप मिस कर देते हो तो आप नेक्स्ट मंथ में शो कर पाते हो टिल सितंबर की रिटर्न फाइलिंग या एनुअल रिटर्न फाइलिंग विचएवर इज अर्लियर। तो ये काफ़ी बड़ा रिलीफ है आपके लिए कि 17 में आपका डेटा अलाउ कर दिया था एडिट करना। तो आई एम श्योर आपको ये रेलिवेंट लगा होगा जजमेंट। काफ़ी लोगों का इम्पैक्ट भी करता है ये जजमेंट। तो अगर आपको ये इम्पैक्ट करता है और आपको लगता है किसी और को भी इम्पैक्ट हो सकता है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सो दैट कोई भी नया चेंज आता है तो हम आपको टाइमली अपडेट कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।